क्या कहा? लूजर। लूजर? तो फिर आओ मैदान में, खेल के दिखाओ तो माने। तुम लड़कियां वहाँ खड़ी होके तालियां बजाओ बस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है खेलना वेलना। अच्छा, मतलब लड़कियां नहीं खेल सकती ये बास्केटबॉल? इसका मतलब जो क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल की जो विमेंस टीम है वो तो एवी बनी हुई है ना? अच्छा, तो फिर हो जाए मुकाबला। अभी के अभी। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो फिर हो जाए खेल शुरू। मामा, 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 मामा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया इतनी खामोशी से। मामा पता है आज क्या हुआ? आज जो है ना, लड़कों ने हम लड़कियों को चैलेंज किया कि बास्केटबॉल खेल के दिखाओ। ओह वाह। गेस व्हाट? व्हाट? हम लड़कियों ने मैच जीत लिया, उनको हरा दिया। जबरदस्त भाई, मेरी बेटी है ही ऐसी, हर चैलेंज जीत जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बना रही हूँ? तुम्हारी दादी के लिए सैलेड बना रही हूँ। दादी के लिए? एक बात बोलूं आप चाहे जितनी मर्जी ना दादी की खिदमत कर लें, वो आपसे कभी खुश नहीं होने वाली। ईमान, बी पॉजिटिव, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? और वैसे भी देखो, हम हमेशा अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिएक्शन के लिए तो नहीं होते ना। वैसे मम्मा, मुझे ना कभी कभी आपकी समझ में नहीं आती। अच्छा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, एक्शन रिएक्शन, पता नहीं। मुझे भी तुम्हारी वैसे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि बैठ के पानी पिया करो, ग्लास में डाल के पिया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। आई विल नोटिस। आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर वही अजीबोगरीब लिबास। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, लिबास पहनने की तो तमीज ही नहीं रही। पाउट पाउट पाउट। करनी है मुझे। बेबी रिलैक्स यार। यार मैं अपना ऐड किसी और को कैसे दे सकती हूँ? रिलैक्स हो जाओ बेबी, रिलैक्स हो जाओ। और तुमने मेरी तस्वीरें जानबूझ के अच्छी नहीं ली है, तुम चाहते ही नहीं मैं अच्छी दिखूं। देखो यार मेरी बात सुनो प्लीज, काम डाउन। शूट हो रहा है, हम बाहर जाके बैठ के आराम से बात कर सकते हैं ना, प्लीज काम। मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे। इनफ इज इनफ। प्लीज 10 मिनट ओके, सुन लो बात, आराम से बाहर बैठते हैं ना। 1 मिनट, शूट हो रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड। तुम हनी जरा मेकअप चेक करो, ओके? बाहर आओ प्लीज, बाहर आओ। कुछ नहीं।
प्लीज। क्या तरीका है ये? बीच शूट के आगे तुमने हंगामा शुरू कर दिया वहां पे। मैं हंगामा मचा रही हूँ और मुझे तुम आहिस्ता बोलो, दिस इज माय ऑफिस। देखो सलमान, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। यार तुम जब भी किसी लड़की को देखते हो फ्लैट हो जाते हो यार। व्हाट इज दिस? हेरम, देखो मेरी बात सुनो, दिस इज माय प्रोफेशन। यार तुम एक बात अपने दिमाग में क्यों नहीं डालती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है? स्टॉप इट सलमान, स्टॉप इट। अगर ऐसी ही बात है तो आज मेरी जगह पे वो लड़की क्या कर रही है? तुमने अपने बॉस से मेरे लिए बात क्यों नहीं की यार? देखो ये बिजनेस की बातें हैं, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगी। एक ऐड गया ना तो मैं 1000 ऐड करवा दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके नहीं सलमान, स्टॉप इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। देखो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अच्छा ऐड दिलवाऊंगा। हिरम, एक तो तुम्हारी आंखें ना सारा वाला गुस्सा ठंडा कर देती हैं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अच्छा सा ऐड करवाऊंगा। सलमान, यू एंड योर प्रॉमिसेस, बस कर दो। इस गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो तुम। दिल करता है एक अच्छा सा बड़ा सा शूट करो तुम्हारा। डोंट फ्लर्ट विद मी सलमान। अच्छा कॉफी पियोगी? कॉफी कॉफी कॉफी। स्माइल। चलो आ जाओ आ जाओ। मामा, यस। आप अभी तक किचन में? माँ, मैंने आपको कितना समझाया कि कोई कुक रख लें आप, लेकिन नहीं, आपको तो सारे काम खुद करने हैं अपने हाथों से। अरे बच्चे, यही तो मसरूफियत है मेरे पास। अगर मैंने कुक भी रख लिया तो मैं क्या करूंगी? सुने, काम करो, चाहते हुए ना अपने बाबा को चाय दे दो। आप खुद दे दो। ईमान, मैं चाय खुद दे सकती हूँ ना, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान ये जो कोल्ड वॉर है, मैं चाहती हूँ खत्म हो जाए। मामा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा मुझे उस शख्स से आप दूर रखा करें। 4 साल हो गए ईमान, लेकिन तुमने दिलावर को अभी तक एज फादर एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, सौतेला ही सही, लेकिन बाप तो है ना। बाप बनकर दिखाया कभी उस शख्स ने? और तुम्हारे सगे बाप ने क्या किया? हाँ, क्या किया उसने हमारे साथ, जो हर वक्त दिलावर में कीड़े निकालती रहती हो तुम? लड़ती तो आप भी थी मामा। पापा से हर छोटी छोटी बात पर आप भी लड़ती थी ना। देखिए, गलती आप दोनों की थी। स्टॉप इट। ईमान, देखो तुम ये सब कुछ समझने के लिए ना बहुत छोटी हो। औरत की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को फॉर ग्रांटेड लें, उनके साथ रहने से बेहतर है औरत इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी गुजारे। जैसे कि इस शख्स ने तो बहुत इज्जत दी है आपको और मुझे, है ना? क्या तरीका है ये? क्या तुमने कॉलेज से आते ही मुझसे बहस शुरू कर दी है? और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है ना उससे, तो उसी शख्स के साथ रहना था ना। तुम क्यों आई मेरे साथ? मामा, क्योंकि मुझे अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ अजीज थी। ईमान, I'm sorry. I'm sorry मेरा बच्चा। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पहले बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे और डिप्रेस नहीं करो ना। ये बात समझो। देखो, मैं और तुम दिलावर पे और उसकी माँ पे डिपेंडेंट है। मैं तुम्हें और क्या दिलावर को चाय देकर आ जाओ। माय गुड गर्ल।
चली है हवा तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। मंजिलें दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नक्शे, हम पे हो ना सके मेहरबान जिंदगी। पाँव चलनी हुए जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। देखो ईमान, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इस घर से जाने के बाद तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम बाबा के साथ नहीं, अपने मामा के साथ रहोगी। जी बाबा। ठीक है बेटा, जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो एक बात मेरी याद रखना, इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें, मेरे अपनों ने की हर कदम साजिशें। ख्वाब ऐसा हुए, कुछ न बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर बारिशें। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से ना खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई,